12वीं रसायन में अभी हम लोग देखेंगे आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। तो आप लोग प्रश्न बना लेंगे कि आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन को उदाहरण सहित आपको समझाने हैं, समझाइए। तो चूंकि दोनों बहुत इजी हैं इसलिए मैं चाहूंगा कि इसके आंसर भी आप लोग लिखेंगे, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। तो आदर्श विलयन के बारे में बोलेंगे तो आदर्श विलयन उसको बोलते हैं जो ताप और सांद्रण के संपूर्ण परास में, चाहे ताप कुछ भी हो सांद्रता कुछ भी हो, राउल के नियम का पालन करते हैं। पिछले क्लास में अपन राउल का नियम देखे हैं। क्या देखे राउल का नियम? PA इज इक्वल टू PA0 XA और PB इज इक्वल टू PB0 XB। जो वास्तविक घटक है उसका दाब है, जो उसके विलय मोल प्रभाज, उसके विलय के मोल प्रभाज के अनुत्क्रमानुपाती होता है। इस तथ्य को अपन देखेंगे। तो आदर्श विलयन वो है जो राउल के नियम का पालन करते हैं। राउल के नियम के लिए निम्नलिखित शर्तें होंगे। शर्त लिख लेना आप लोग। पहला, ये राउल के नियम का पालन करते हैं, अर्थात इन दोनों को लिख लेना। दूसरा, इस विलयन में AA अणु के बीच जो अंतराकर्षण बल लगेगा और BB अणुओं के बीच जो अंतराकर्षण बल लगेगा, अणुओं के बीच का आकर्षण बल है, और AB के बीच जो अंतरा अणु का आकर्षण बल लगेगा वो समान होता है बेटा। तो कोई क्रिया हो जाए, टूट जाए, बंद, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। AA मतलब विलायक अणुओं के बीच लगने वाला बल, BB विलय अणुओं के बीच लगने वाला बल और विलायक अणुओं के बीच लगने वाला बल समान होते हैं, किसी में अंतर नहीं होता है। दूसरा शर्त बताया मैंने। तीसरा शर्त, जब विलयन बनता है तो एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होता है बेटा। मतलब डेल H मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। मिक्सिंग मतलब विलय विलायक को मिला के विलयन बनाएंगे या दो विलयन को मिलाएंगे, नया मिश्रण बनाएंगे, तो विलयन के एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होता बनाने के दौरान। वैसे आपके विलयन को बनाने पर आयतन में भी कोई परिवर्तन नहीं होता, न तो एंथैल्पी में परिवर्तन होता है और न ही आयतन में परिवर्तन होता है। ये चार शर्त हैं। पहला, राउल के नियम का पालन करता है। दूसरा, अणुओं के बीच अंतराकर्षण बल है वो तुल्य होता है। तीसरा, विलयन के बनने पर एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होता। विलयन बनेंगे, दो विलयन को मिला के नया मिश्रण बनाएंगे। आदर्श विलयन जब बनता है तो आयतन में भी कोई परिवर्तन नहीं होता। मतलब विलय का आयतन और विलायक का आयतन का योग के बराबर नए विलयन का आयतन आएगा आपका। ठीक है। उदाहरण में अपन दे देंगे, उदाहरण भी लिख लेंगे आप लोग। आदर्श विलयन में 2-3 आप लोग उदाहरण लिख लेंगे आप लोग। बेंजीन और टॉलुइन का मिश्रण, आधे आधे मिलाते हैं बेटा आदर्श विलयन बनाने के लिए। टॉलुइन का मिश्रण। दूसरा उदाहरण दे सकते हो एथिल क्लोराइड और एथिल ब्रोमाइड का मिश्रण। एथिल ब्रोमाइड बुक देख लेंगे आप लोग। एक और देख सकते हैं क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन का मिश्रण। तो इतना आपका आदर्श विलयन में आएगा। अब अनादर्श विलयन इससे बिल्कुल विपरीत होगा। किसको बोलेंगे अनादर्श विलयन? जो राउल के नियम का पालन न करता हो। क्या आ जाएगा आपके राउल के नियम में अनादर्श विलयन के लिए शर्तें? पहला, ये राउल के नियम का पालन नहीं करता, यानी कि PA इज नॉट इक्वल टू PA0 XA एंड PB इज नॉट इक्वल टू PB0 XB। लिख लेंगे। दूसरा, AA और BB और AB के बीच लगने वाला बल अंतराकर्षण बल है, बराबर नहीं होते हैं। तीसरा, विलयन के बनने पर एंथैल्पी में परिवर्तन होता है।
जस्ट उल्टा चलेंगे। और चौथा हो जाएगा विलयन के बनने पर आयतन में परिवर्तन होता है, 4 शर्त हो जाएंगे। ठीक है, उदाहरण करेंगे तो उदाहरण ले लेना, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का मिश्रण, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का मिश्रण। और ले सकते बहुत सारे ग्रुप देखना, एथिल अल्कोहल, साइक्लोहेक्सेन का मिश्रण, 2 ही लिख लेना आप लोग, मैं बोर्ड पे लिख भी दिया हूं। एथिल अल्कोहल और साइक्लोहेक्सेन का मिश्रण, ये एग्जाम्पल लेंगे किसमें, अनादर्श विलयन में। अब आप लोगों को एक और प्रश्न करना है अपने कॉपी में, इसमें अंतर लिखना है, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में अंतर लिखिए। तो जाहिर है 4 ही अंतर आएंगे, एक राउल के नियम का पालन करता है, एक नहीं करता है। एक में जो अंतराकर्षण बल है वो समान होते हैं सभी अणुओं के बीच, और एक में नहीं होते हैं। डिटेल लिख लेना। वैसे विलयन के बनने पर एंथैल्पी में परिवर्तन नहीं होता, एक में होता है, आयतन में परिवर्तन होता है, एक में नहीं होता है। ये आपके अंतर आएंगे। अब हम अनादर्श विलयन के प्रकार देखेंगे। बेटा अनादर्श विलयन 2 प्रकार के होंगे, ध्यान से देखिएगा, और आपको बुक से ही लिखेंगे ना, क्योंकि ये सरल है। धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन, ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन। तो आप लोगों का प्रश्न बनेगा इसमें, अनादर्श विलयन कितने प्रकार के होते हैं, या अथवा में धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन और ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन को उदाहरण सहित समझाना है। ठीक है, तो इसको मैं बताने से पहले मैं वाष्प दाब को आपको डिटेल कर दूं, ताकि आप लोग समझने में दिक्कत ना हो। वाष्प दाब होता है बेटा वाष्प के द्वारा डाला गया दाब। मान लीजिए कि विशुद्ध विलय को गर्म करते हैं या शुद्ध विलायक को गर्म करते हैं, तो उसका वाष्प दाब PA0 माने थे, और विलय के मामले में PB0। तो जाहिर है किसी द्रव को, विलयन को आप गर्म करोगे तो अणु उसके वाष्पीकृत होते हैं और भाप के रूप में बाहर निकलते हैं। यही भाप या वाष्प है जो दबाव डालेगा। कैसे डालेगा, मान लो जी उसको कवर कर दिए, किसी बर्तन में जल को गर्म कर रहे हैं और उसको ढक दिए ढक्कन से, तो भाप बनेगा और वो आपका ढक्कन पे दबाव डालेगा। सभी जानते हैं ये वाष्प दाब है, सिंपल ही तौर पे। तो वाष्प दाब के बारे में एक चीज मैं बता दूं बेटा, इसमें विलयन है, किसमें बदलता है, वाष्प में बदलता है। निश्चित तापमान पर वाष्प में बदलता है, जिसको आप लोग क्वथनांक कहते हैं। तो मैं आ रहा हूं धनात्मक विचलन वाले, पहला पॉइंट डाल लेना, धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन तो ऐसे विलयन में क्या होता है, विलायक विलायक अणु और विलेय विलेय अणु के मध्य लगने वाला जो अंतराकर्षण बल है, वो विलायक और विलेय अणुओं को दोनों मिलाएंगे, किसके अणु के बीच लगेंगे, विलायक विलेय अणुओं के बीच लगने वाला अंतराकर्षण बल से लिए अंतराणु बल के लिए जो लिखे के बल से कम होता है, अधिक होता है। मतलब ये बल, इनके बीच लगने वाला बल इनके बीच लगने वाले बल से अधिक होता है, अंतराणु बल से, अंतराकर्षण बल से। तो अधिक होने के कारण ये आपस में आपके मान के चल लीजिए कि नहीं बंध पाएंगे, ये भी है वो, ये अपने अवस्था में रह जाएंगे। ठीक है, तो अब स्थिति क्या होती है, मान लीजिए कि मैं शुद्ध विलायक को गर्म करता हूं, तो इसी के अणु उस ताप पे भाप में बदलेंगे। शुद्ध विलेय को लेता हूं तो उस ताप पे इसी के अणु भाप में बदलेंगे। लेकिन दोनों को मिला देता हूं तो अणुओं की संख्या दुगुनी हो जाएगी लगभग, या बढ़ जाएगी,
जो उसी ताप पे भाप में बदलेंगे, क्योंकि हम दोनों को मिला दिए। अणुओं की संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, यानी कि वाष्प दाब बढ़ गया, वाष्प दाब बढ़ गया। इसी को बोलते हैं बेटा धनात्मक विचलन। क्यों? क्योंकि अब इसमें मैं राउल का नियम निकालूंगा तो ये जो वाष्प दाब है राउल के नियम से, क्योंकि समानुपाती होता है करके निकाले अपन, तो राउल के नियम से जो वाष्प दाब निकाले जाएंगे उससे ज्यादा आ गया, इसलिए इसको धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन कहा गया। तो आप लोग ऐसे ही आराम से लिखेंगे, बुक देखने की जरूरत नहीं है। मैं भी बोल देता हूं, इस प्रकार के विलयन में आप विलायक विलायक अणुओं ए और विलेय विलेय अणुओं के बीच जो अंतराकर्षण बल लगता है, विलायक विलेय अणुओं के बीच लगने वाले अंतराकर्षण बल से कम होता है। मतलब ये वाला बल ज्यादा होगा, उल्टा भी बोल सकते हो, ये बल है इनसे ज्यादा होता है। तो निश्चित ताप पर विलयन का जो वाष्प दाब है राउल के नियम से परिकर्षित वाष्प दाब से अधिक होता है, इसलिए इसको अपन धनात्मक विचलन वाले क्या कहते हैं? अनादर्श विलयन कहते हैं। अब इसमें एक ग्राफ बना लेते समझने के लिए, धनात्मक विचलन को समझाने के लिए। धनात्मक विचलन वाले का उदाहरण लिख देता हूं मैं, दो उदाहरण दे देना। एक आप लोग दे देना एथिल अल्कोहल प्लस साइक्लोहेक्सेन, जिसको मैं अनादर्श में भी लिखा था। एक और एग्जांपल दे देना एसीटोन और एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। ये दो एग्जांपल, और एग्जांपल लिखेंगे बुक में बहुत सारे हैं। इनको यदि निश्चित अनुपात में मिलाएंगे, एक निश्चित मिश्रण करेंगे, तो धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन बनाते हैं। अब उदाहरण के तौर पे मैं इसको समझा रहा हूं आप लोगों का। एथिल अल्कोहल और आप लोगों का साइक्लोहेक्सेन के मिश्रण को मैं बता रहा हूं। तो आप ग्राफ दे दीजिए एथिल अल्कोहल और साइक्लोहेक्सेन के मिश्रण के लिए। आप लोग एक ग्राफ बना लीजिए, नीचे मोलों की मोल प्रभाज रखिए 0, 0.2, 0.4, 0.6 देख लीजिए आप लोग, 0.8 और ये आ जाएंगे 1। इधर आप लोगों को मोल प्रभाज रखना है और इधर दाब को रखना है बेटा, जो वाष्प दाब है उसको इस तरह। और वाष्प दाब रखोगे पारे के अनुसार रखोगे, बैरोमीटर में जो आता है उसके अनुसार अपन वाष्प दाब को रखेंगे। तो इस प्रकार से आप लोगों का क्लियर तौर पे ग्राफ, थोड़ा सा ये नीचे में मोल प्रभाज लिखा हूं बस, ये सेम है आपका, ठीक है। यहां पे कर लीजिए दाब को 100, 200, 300, 400, 500, 600 ऐसे दाब ले लीजिए। इधर मैं ले रहा हूं x बराबर 1, xa बराबर 1। मैं इसको थोड़ा सा छोटा बना देता हूं बेटा, आप लोगों को शायद दिख नहीं रहा है नीचे। चलिए 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 एंड 1.0। ये सेम डिस्टेंस पे कर लेना। 100, 200, 300, 400, 500, यहां तक मैंने आप लोगों के ले लिए हैं। यहां पे XA इज इक्वल टू 1 लिया और XB इज इक्वल टू 0 लिया। XA इज इक्वल टू 1 हुआ, इसका मतलब यहां मैं शुद्ध विलायक ले रहा हूं बेटा। यहां आप लोग एथिल अल्कोहल में साइक्लोहेक्सेन को मिला रहे हो एथेनॉल में, तो एथेनॉल है यानी कि एथिल अल्कोहल है, शुद्ध विलायक है।
तो मान लीजिए एथिल अल्कोहल का वाष्प दाब होता है शुद्ध एथिल अल्कोहल का लगभग 350 के आसपास आपके आते हैं। तो ये मैं ले लिया, ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। इसमें मिलाते जाऊंगा, शुद्ध विलायक कम होगा तो इसका धीरे धीरे कम होते जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर उल्टा हो जाएगा, x के बराबर 0 हो गया, x भी बराबर हो जाएगा 1, यानी कि यहाँ पे शुद्ध क्या आ जाएगा, विलेय आ जाएगा, विलायक नहीं है, इसका वाष्प दाब 0 होगा। ठीक है आपका। वैसे यहाँ पे शुद्ध विलेय है, इसका लगभग 400 के आसपास होता है, तो यहाँ पे 400 से थोड़ा के आसपास ले लिए, ये हमने कर दिए। ये जो डॉटेड किया है बेटा वो शुद्ध विलायक और शुद्ध विलेय का वाष्प दाब है। तो राउल के नियम से मिश्रण का जो वाष्प दाब है, विलयन का वाष्प दाब ये होना चाहिए ग्राफ के अनुसार, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो अंतराणु बल में परिवर्तन आ रहा है उसके कारण वाष्प दाब बढ़ जाता है थोड़ा सा, ये ऐसा आता है ग्राफ में बढ़ के थोड़ा सा, इसका इस प्रकार से बढ़ के आता है और विलियम का इस प्रकार बढ़ के आता है। ये धनात्मक विचलन के लिए आप लोग ग्राफ भी बना लिए, कोई भी मुश्किल नहीं है, आसानी से हमने ग्राफ को हैंडल कर लिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे ऋणात्मक विचलन वाले का। ग्राफ के बारे में नहीं लिखोगे चल जाएगा, कुछ नहीं लिखना। एथिल अल्कोहल और साइक्लोहेक्सेन के मिश्रण का आपका जो धनात्मक विचलन है ग्राफ में प्रदर्शित है, करके आपको ग्राफ बनाना है। ठीक है, बुक देख लेंगे। अब मैं कर रहा हूं बेटा ऋणात्मक विचलन वाले का। तो जाहिर है मिश्रण में ए विलायक विलायक अणु, बीबी विलेय विलेय अणु, इनके बीच जो अंतराणु बल है, ए और बी के बीच अंतराणु बल अंतराकर्षण बल से कम है, यानी कि ए और बी के बीच अंतराणु बल अधिक हो, यानी कि दोनों अणु आपस में बंध जाएंगे। अब इसको गर्म करोगे तो उसी ताप पर अणुओं का निष्कासन कम होगा। उसमें ज्यादा था अणुओं का निष्कासन, तो वाष्प दाब ज्यादा था, इसमें अणुओं का निष्कासन कम होगा। शुद्ध अवस्था की अपेक्षा अणुओं का निष्कासन कम होगा। फलस्वरूप जो वाष्प दाब है राउल के नियम से परिकलित वाष्प दाब से, निष्कासन मतलब निकलना बेटा गर्म करने में, हाँ, अणु परिकलित वाष्प दाब से आपका क्या होता है, कम होता है। इसलिए इसको ऋणात्मक विचलन वाला अनादर्श विलयन कहते हैं। बहुत शार्ट पॉइंट है, ए बी के बीच बल न लगे, कम हो, ए और बी, तो अणुओं का निष्कासन अधिक होगा, उसी ताप पर वाष्प दाब अधिक, और ये बल अधिक हो तो क्रिया कर लिए, चूंकि आकर्षण से बन गए तो निष्कासन कम हो जाएगा और वाष्प दाब कम हो जाएगा। क्लियर है। एग्जाम्पल में अपन दे देते हैं एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, बुक देख सकते हैं आप लोग, या मैं लिखा रहा हूं उससे लिख लो। दो उदाहरण दे देते हैं ऋणात्मक विचलन वाला में। एक और एग्जाम्पल दे देता हूं, एसीटोन और या H2O HCl, सिंपल कर लो, H2 और HCl का मिश्रण। और देखना तो बहुत सारे आपके एग्जाम्पल बुक में मौजूद हैं। अब हम ग्राफ बनाएंगे बेटा, तो एसीटोन और क्लोरोफॉर्म के बीच में ग्राफ बना रहा हूं। तो हम ग्राफ बनाएंगे तो मोल प्रभाव और वाष्प दाब में ग्राफ बनेगा। मैं थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूं ग्राफ को, आराम से आप लोग ग्राफ बनाएंगे। 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 एंड 1। कोशिश करेंगे ये भाग एक जैसे रहे, आपके पास स्केल रहेंगे। xc = 1 एंड xb = 0। इधर लोगे आप xa = 0, xb = 1। इधर आप ले लीजिए 100, 200, 300, 400, एक और आ जाएगा 500। इधर अपन वाष्प दाब कर लेंगे। मात्रक आपको जरूर लिखना है, इनमें पारे के अनुसार, बारी बैरोमीटर के अनुसार, और इधर लिखा है आपका मोल
प्रभात इस तरह। तो ये आप लोगों को ग्राफ मैनेज करने हैं और आसानी से आप लोग ग्राफ को बना सकते हैं। तो यही ले लिया मैं, लगभग मानवन याद करने की जरूरत नहीं है। अब चूंकि बेटा वाष्पदाब कम होता है तो इससे कम ले लो, 300 के आसपास में, क्योंकि कितना कम हो रहा है बढ़ रहा है वो मिलाने मिश्रण पे डिपेंड करेगा बेटा, ठीक है ना, इसलिए कोई एग्जैक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो शुद्ध का ये कम होता है, जाहिर है यहाँ पे एथिल अल्कोहल पे अपन एसीटोन को, सॉरी बेटा एसीटोन और क्लोरोफॉर्म है, तो क्लोरोफॉर्म में और एसीटोन को आप लोग मिला रहे हैं, तो ये मैं 300 के आसपास ले लिया। तो ये आपका शुद्ध विलायक का होगा, इनको आप मिलाएंगे तो शुद्ध विलेय का होगा। ये मिश्रण का होना चाहिए, मिश्रण का होना चाहिए, होगा नहीं, लेकिन जब मिलाते हैं तो इसमें कमी आ जाता है, ये कमी बता दो, इसमें भी कमी बताना है आपको और इसमें भी कमी आप लोगों को बताना है। ये ग्राफ है, लिख सकते हो, इधर आपका क्लोरोफॉर्म का है, उसमें लिखना भूल गया वो देख लेना, और ये आपका एसीटोन का है, ये जो ग्राफ है, और ये ग्राफ है आपका क्लोरोफॉर्म का। एसीटोन में अपन क्लोरोफॉर्म मिला देंगे, ठीक है। उसमें भी आप लोगों का इस तरफ वाला साइक्लोहेक्सेन का था, इधर जो ग्राफ बना था, ठीक है, और इधर वाला आपका एथिल अल्कोहल था धनात्मक विचलन में। तो आप उम्मीद है आप लोग धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन समझ गए होंगे। अब आप लोगों को एक प्रश्न करना है बेटा, धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन और ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन में अंतर लिखिए। तो आप लोगों को पता है 3 अंतर बस लिख सकते हैं आप लोग, या 4 अंतर लिख लूंगा, आगे मैं और बताऊंगा एक डिफिनेशन उसके अनुसार। पहला तो आपका जो है ए बीबी अणुओं के जो अंतरा अणु बल है वो ए बी पे लगने वाले बल से क्या होता है, अधिक होता है, इसमें आपका उल्टा हो जाएगा। दूसरा, इसमें अणुओं का निष्कासन अधिक होता है, गर्म करने पर उसमें कम होता है। इसमें जो मिश्रण का वाष्प दाब है राउल के नियम से परिकलित वाष्प दाब से क्या होता है, अधिक होता है, और उस तरफ लिखेंगे राउल के नियम से परिकलित वाष्प दाब से कम होता है। चूंकि वाष्प दाब अधिक होता है बेटा तो इस तरफ लिख सकते हो डेल एच मिक्सिंग इज इक्वल टू धनात्मक विचलन, उसमें लिख सकते हैं डेल एच मिक्सिंग इज इक्वल टू ऋणात्मक, इसमें लिख सकते हैं डेल वी मिक्सिंग, डेल वी आयतन बढ़ेगा इज इक्वल टू पॉजिटिव, और उधर लिख सकते हैं डेल वी मिक्सिंग इज इक्वल टू निगेटिव। धनात्मक वाले में धनात्मक होगा और ऋणात्मक वाले में ऋणात्मक होगा। तो इस प्रकार से 5 अंतर हो गए। 6वां अंतर है बेटा, धनात्मक विचलन वाला अनादर्श विलयन है निम्न क्वथन एजियोट्रोप बनाता है। आप लिख जरूर लेंगे, अभी मैं पढ़ा रहा हूं ना, निम्न क्वथन एजियोट्रोप बनाता है, एजियोट्रोप। और ऋणात्मक विचलन वाला अनादर्श विलयन है उच्च क्वथन एजियोट्रोप बनाता है। क्वथनम मतलब उबलना, एक निश्चित ताप पर द्रव उबलता है और ताप में अगर कोई परिवर्तन हुए अपनी अवस्था को, भौतिक अवस्था को बदल देता है, द्रव से भाप में चला जाएगा, क्वथनांक है। तो ये निम्न क्वथन एजियोट्रोप बनाता है, धनात्मक विचलन वाला, और दूसरा उच्च क्वथन। अब मैं एजियोट्रोप में आता हूं, आप लोग प्रश्न करेंगे एजियोट्रोप क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, एजियोट्रोप क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, इसको लिखाऊंगा बेटा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बुक में अच्छा डिफिनेशन दिया हुआ है। अथवा कर लेना आप लोग स्थिर क्वाथी मिश्रण, हिंदी में इसको बोलते हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। जाहिर है 2 प्रकार के होंगे, निम्न क्वथन एजियोट्रोप, उच्च क्वथन एजियोट्रोप। तो ध्यान से आप लोग समझेंगे एजियोट्रोप क्या है।
लोगों को पता है कि क्वथनांक के बारे में अभी बताया हूं, तो मान लीजिए कि दो विलयन का क्वथनांक अलग अलग है, मतलब उसको अलग अलग गर्म करते हैं, तो एक मान लो 201 सेल्सियस पे उबलता है और एक मान लो 301 सेल्सियस पे उबलता है। एक एग्जांपल देता हूं। अब इन दोनों को मिला के मैं मिश्रण विलयन बना दिया, फिर अब इसको गर्म करूंगा, तो गर्म करने पर यदि मिश्रण का क्वथनांक कम हो जाए, एक कितने में उबल रहा था 100 पे, एक कितने में 200 पे, और मिलाने पर मान लीजिए कि 80 अंश सेल्सियस में उबलना प्रारंभ कर दे, लेकिन शर्त ये है संगठन में कोई परिवर्तन ना हो, मतलब दोनों पदार्थ क्रिया ना करें, अपने मूल अवस्था में ही वाष्पीकृत हो। बिना संगठन में परिवर्तन किए क्या होने लग जाए, आपका उबलना प्रारंभ कर ले, क्वथना वाष्पित होने लगे बिना संगठन में परिवर्तन के, तो ये निम्न क्वथन एजियोट्रोप कहलाता है। तो धनात्मक विचलन वाला निम्न क्वथन बनाता है, क्योंकि बेटा इसका वाष्प दाब अधिक होता है तो कम ताप पे उबल जाएगा मिलाने पर। और दूसरे में निम्न क्वथन एजियोट्रोप, उच्च क्वथन एजियोट्रोप ऋणात्मक विचलन वाला होता है। तो ऋणात्मक विचलन विलयन में वाष्प दाब आपका कम होता है, यानी कि पर्याप्त वाष्प दाब करने के लिए आपको ज्यादा गर्म करना पड़ेगा, तो आपका उच्च क्वथन एजियोट्रोप होता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को फिर बता रहा हूं, यदि दो घटकों को या दो विलयन को आपस में मिलाए हैं तो मिश्रण का क्वथनांक यदि अलग अलग क्वथनांकों से कम हो जाए, मिश्रण में उनका क्वथनांक अलग अलग क्वथनांकों से क्या हो जाए, कम हो जाए, तो ये क्या कहलाएंगे, निम्न क्वथन एजियोट्रोप कहलाएंगे। और यदि अधिक हो जाए तो उच्च क्वथन एजियोट्रोप कहलाएंगे। याद रखना, मैं फिर बोल रहा हूं, क्वथनांक मतलब जब वाष्पीकृत होता है संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता बेटा, मतलब अपन एथिल अल्कोहल और साइक्लोहेक्सेन को मिलाए हैं तो भाप क्वथनांक पर एथिल अल्कोहल और साइक्लोहेक्सेन ही निकलेगा, ना कि कोई दूसरा यौगिक। संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है ना, तो मैं एजियोट्रोप बगल में टॉपिक डालिए, पहले हिंदी में लिख लीजिए स्थिर क्वाथी मिश्रण, और बगल कोष्टक में लिख लीजिए एजियोट्रोप। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऐसा मिश्रण जो शुद्ध द्रव के समान बिना संगठन में परिवर्तन के वाष्प में परिवर्तित होता है तथा मिश्रण में घटक के क्वथनांक शुद्ध अवस्था में क्वथनांक से कम या ज्यादा होता है, स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाता है। स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाता है। ये हमने स्थिर क्वाथी मिश्रण के बारे में डिफाइन किए। रटेंगे तो बिगड़ेगा, मैं एक बार फिर समझा देता हूं, आप इसको ऐसे समझें,
दो द्रव का शुद्ध अवस्था में क्वथनांक जो भी है, यदि उनको मिलाएंगे तो कम या अधिक ताप पर अपने मूल अवस्था में ही वाष्पीकृत होना चालू कर दे, मतलब उनका क्वथनांक कम हो जाए मिश्रण अवस्था में, तो ये आपका स्थिर क्वाथी मिश्रण, कम या ज्यादा हो जाए स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाता है। ठीक है, तो उदाहरण की बात करेंगे तो ले लेते हैं जल और एथिल अल्कोहल का मिश्रण। जल और एथिल अल्कोहल का मिश्रण, तो जाहिर है बेटा ये धनात्मक विचलन वाले में भी आ जाएंगे। हाँ, उदाहरण है जल और एथिल अल्कोहल का मिश्रण, क्लोरोफॉर्म इसको मैं दूसरा ले लेता हूं बेटा, ये धनात्मक वाले का है तो एक मैं ऋणात्मक वाला ले लेता हूं, ठीक है ना। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का मिश्रण, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का मिश्रण, ये स्थिर क्वाथी मिश्रण हो गया। इसमें आप लोग परसेंटेज भी लिख सकते हैं। पहले उदाहरण में जल होता है 4.5%। किसका उदाहरण दिए आप लोग? जल और एथिल अल्कोहल का। पहले में कोष्टक में लिख लेना जल 4.5%, तो जाहिर है 95.5% एथिल अल्कोहल रहेगा उसमें। चाहो तो दोनों का परसेंट लिख सकते हो, ठीक है आप लोग। दूसरे एग्जाम्पल में आप लोगों का 20% एसीटोन रहेगा, तो जाहिर है 80% क्लोरोफॉर्म का रहेगा। तो ये आपका स्थिर क्वाथी मिश्रण बनता है, एक निश्चित अनुपात में आप मिलाते हैं तो आप लोग लिखेंगे कि स्थिर क्वाथी मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। पहला निम्न क्वथन एजियोट्रोप, निम्न क्वथन एजियोट्रॉपी। मैंने बोल दिया कि धनात्मक विचलन वाला प्रदर्शित करता है, क्योंकि उसका वाष्प दाब राउल्ट के नियम से परिकलित वाष्प दाब से क्या होता है? अधिक होता है। निम्न क्वथन एजियोट्रोपी क्या होता है? जो घटक है शुद्ध अवस्था में जितना उसका क्वथनांक होता है, मिश्रण में उसका क्वथनांक कम हो जाता है। मिश्रण में उसका क्वथनांक कम हो जाता है। ये आप लोगों का बुक नहीं देखेंगे बेटा, जो मैं बोल रहा हूं वही लिखेंगे। मैं रिपीट बोल रहा हूं बेटा, ये धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन में होता है, पाया जाता है, क्योंकि उनका वाष्प दाब राउल्ट के नियम से परिकलित वाष्प दाब से अधिक होता है, ठीक है ना। यदि मिश्रण में घटक का जो क्वथनांक है उसके शुद्ध अवस्था में क्वथनांक से कम हो तो इसको क्या कहते हैं? निम्न क्वथन एजियोट्रोप कहते हैं। जैसे मैं उदाहरण ले लेता हूं समझाने के लिए, आप लोग चाहो तो लिख लीजिए। चलो एक परिभाषा लिखाई देता हूं, गड़बड़ कर देते हो, ठीक है। धनात्मक विचलन वाले, इसका आंसर लिखा देता हूं, विचलन वाले अनादर्श विलयन, अनादर्श विलयन निम्न क्वथन एजियोट्रोप बनाते हैं, एजियोट्रोप बनाते हैं, क्योंकि मिश्रण का वाष्प दाब राउल्ट के नियम से परिकलित वाष्प दाब से अधिक होता है, अधिक होता है। जाहिर है जल्दी उबलेगा मिश्रण में जो भी घटक है आपका, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि एक्चुअल में क्या है निम्नलिखित एक्चुअल। तो जो मिश्रण में प्रत्येक घटक है का जो क्वथनांक है उसके शुद्ध अवस्था से क्वथनांक में क्या होता है? कम हो जाता है। यदि मिश्रण विलयन में घटक द्रवों के क्वथनांक उनके शुद्ध अवस्था
के क्वथनांक से कम हो तो इसे निम्न क्वथन एजियोट्रोप कहते हैं, एजियोट्रोप कहते हैं। तो हमने निम्न क्वथन एजियोट्रोप को क्लियर कर लिया। अब इसके हम एग्जाम्पल दे लेते हैं। एग्जाम्पल तो मैं दे दिया था, एथिल अल्कोहल और जल का मिश्रण जिसमें जल 4.5% और एथिल अल्कोहल 95.5% है। लिख सकते हो एथिल अल्कोहल प्लस जल, कोष्टक में लिख सकते हो जल 4.5% या एथिल अल्कोहल 95.5% आपकी जो भी है। क्लोरोफॉर्म और दूसरा कर लो एथिल अल्कोहल प्लस क्लोरोफॉर्म। याद रखिएगा ये दोनों धनात्मक पिछले वाले में भी चल जाएगा उदाहरण। क्लोरोफॉर्म तो 68% रहेगा एथिल अल्कोहल इसमें 68%। तो जाहिर है जल इसमें आ जाएगा 32, जल बोलता हूं रे, एथिल अल्कोहल आ जाएगा इसमें आप लोगों का 32%। अब हम इसको आराम से समझाएंगे बेटा। मैं एग्जांपल ले लेता हूं, जल और एथिल अल्कोहल। तो जल और एथिल अल्कोहल को हम मिलाएंगे, किस अनुपात में मिलाना है और उसका ग्राफ भी बनाएंगे अपन। तो जल कितना मिला रहे थे 4.5% और एथिल अल्कोहल कितना है बेटा, एथिल अल्कोहल आप लोगों का 95.5% का मिश्रण विलयन निम्न क्वथन एजियोट्रोप होता है। अब क्यों होता है? क्योंकि शुद्ध जल का क्वथनांक आप सभी जानते हैं बेटा, शुद्ध जल है 100 सेल्सियस पे उबलता है, क्वथनांक उसका 100 सेल्सियस। केल्विन में बदल देता हूं तो 373 केल्विन आएगा। 100 सेल्सियस को आप लोग केल्विन में बदलते हो तो उसमें अपन मेरे ख्याल से 273 जोड़ देते हैं केल्विन में बदलने के लिए। तो शुद्ध जल का क्वथनांक आप सभी जानते हैं कि इसका जो क्वथनांक है 373 केल्विन होता है। इसको एथिल अल्कोहल मिला रहे हैं इसमें तथा शुद्ध एथिल अल्कोहल जिसको एथेनॉल भी बोलते हो अल्कोहल का क्वथनांक 351.5 केल्विन होता है लगभग। आपकी बुक में 351.3 केल्विन दिया है, होता है 351.3 केल्विन होता है। लेकिन अब जब हम इनको मिलाते हैं इस अनुपात में और गर्म करते हैं तो इन दोनों का क्वथनांक कम हो जाता है और ये दोनों के दोनों जल है अपने जल के रूप में ही और एथिल अल्कोहल है अपने एथिल अल्कोहल के रूप में ही 351.1 केल्विन ताप पर भाप में बदल जाता है। पहले 351.3 था, इसका तो बहुत कम हो गया, इसका भी आपका 0.2 कम हो गया। 351.1 केल्विन ताप पर उबल जाते हैं, क्वथनांक होते हैं, आ जाएंगे। परंतु उपरोक्त मिश्रण विलयन में इनका क्वथनांक 351.1 केल्विन होता है। ये कम हो गया, इसके निम्न क्वथन एजियोट्रोप कम ताप पर उबलने चालू हो गए। अब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा। तो जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो
ग्राफ बनाने की तैयारी कर रहे हैं। थोड़ा सा बड़ा बनाना, इधर आपको ताप लेना है, मात्रक बता दिया केल्विन। इधर जल ले लेते हैं, मान लीजिए कि, ठीक है। तो जल आप मिलाएंगे 4.5%। जल का क्वथनांक 373, ये 373 केल्विन मान लीजिए कि, अंदाज में बना लो बेटा, 351 मान लो यहां आ रहा है। 351.3 उससे नीचे ले लिया मैंने। ये आपका एथिल अल्कोहल का क्वथनांक है, वो जल का क्वथनांक है। तो जल इधर 0 बढ़ रहा है बेटा, तो जल हम मिला रहे हैं 4.5%, तो ग्राफ ऐसे आएगा। 4.5% जल मिला रहे हैं, 0 चालू हो रहा है जल, इसलिए क्लियर है आपका। अब ये यहां पे आ जाएगा बेटा मिश्रण का क्वथनांक, जो कि मैं बताया हूं 351.1 केल्विन होता है। यहां जगह बन रहे हैं, इसलिए मैं डाउन पोजीशन किया 351.3 से। ग्राफ साफ बने इसलिए मैं मेजरमेंट नहीं किया, क्योंकि पॉइंट 1 के लिए, पॉइंट 2 के लिए बनाऊंगा कचरा हो जाएगा, तो ग्राफ में मैं नहीं लिखा हूं, ठीक है। ये नीचे वाले ग्राफ द्रव का होता है बेटा, ऊपर वाला वाष्प का होगा। नीचे ग्राफ द्रव हुआ, वैसे इधर बना लीजिए आप लोग ग्राफ। ये नीचे द्रव अवस्था का होगा, ऊपर वाष्प अवस्था का होगा। तापमान ज्यादा होगा किसमें, भाप का, द्रव अवस्था में तापमान कम होगा बेटा, तो इसलिए ग्राफ उसका नीचे आया हुआ है। उम्मीद है आप लोगों को ग्राफ समझ में आए होंगे। ये आप लोगों का ग्राफ है, क्योंकि इधर एथिल अल्कोहल का ताप क्वथनांक गिर गया मिश्रण में, और ये जल का भी क्वथनांक कम हो गया मिश्रण में, तो ये निम्न क्वथन एजियोट्रोप है। उच्च कथन एजियोट्रोप सेम लिखेंगे, उल्टा चलेगा। आप लोग थोड़ा सा पढ़ाई करेंगे तो उल्टा लिखना आ जाएगा, मैं उदाहरण को बस बताऊंगा। तो उच्च कथन एजियोट्रोप के बारे में आप लोग लिखेंगे, एग्जाम्पल करके मैं ग्राफ को बस समझा देता हूं आप लोगों के लिए, और उच्च कथन एजियोट्रोप के बारे में आप लोगों का हो जाएगा। तो उच्च कथन एजियोट्रोप में आप लोग ले लेते हैं हम लोग। इसने किसका लिया है, आपका एग्जाम्पल भी इन्होंने लिया है जल और HCl का लिया है इसने, ठीक है, कोई बात नहीं। तो उदाहरण में लिख लेना जल प्लस HCl। HCl होता है आप लोगों का इसमें जल होता है आपका 79.8%। ये निम्न क्वथन का मैं एग्जाम्पल कर देता हूं। एक और ले लेना आप लोगों को, एसीटोन नहीं बेटा, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, ये भी ऋणात्मक बनता है। एसीटोन 20% रहेगा। एग्जाम्पल मैं बुक से ही लूंगा। जल और HCl ये दोनों ऋणात्मक विचलन वाले के एग्जाम्पल में भी आ जाएंगे। तो हम ग्राफ बनाएंगे, तो मैं ग्राफ को बना देता हूं। लिखने का काम आप लोग करेंगे, नीचे भी लिख सकते हैं ग्राफ के। तो मैं जल ले रहा हूं 79.8% और HCl ले रहा हूं 20.2%, मिलाओगे 100 हो जाएगा। इसके मिश्रण है वो उच्च क्वथन एजियोट्रोप होता है,
जल का, शुद्ध जल का क्वथनांक आप सभी जानते हैं 373 केल्विन होता है और शुद्ध HCl का क्वथनांक होता है आप लोगों का 188 केल्विन। तो शुद्ध जल का 373 केल्विन और 188 केल्विन होता है HCl का। इधर मैं जल ले रहा हूं, इधर ताप होगा केल्विन में। बेटा चूंकि जल 89.8% ले रहे हैं इसलिए मैं बहुत ज्यादा मात्रा लिया हूं, ग्राफ इधर आ गया। और ताप बढ़ेगा, सभी जानते हो, उच्च क्वथन को पढ़ रहे हो, इसलिए मैंने ऊपर तक लिया और ये मैंने मिला दिए, ये हो गए और इस प्रकार से ग्राफ कर दिए। और ये मिश्रण का क्वथनांक होता है बेटा, मिश्रण का क्वथनांक 383 केल्विन, 383 केल्विन। अब आपको इसको लिखना है हिंदी में, तो अब बहुत आसानी से लिख सकते हैं आप लोग मेरे ख्याल से। क्या किया अपन लोग, 79.8% जल लिए, 20.2% HCl लिए। इसका मिश्रण विलयन उच्च क्वथन एजियोट्रोप होता है, क्योंकि शुद्ध जल का क्वथनांक 373 केल्विन और शुद्ध HCl का क्वथनांक 188 केल्विन होता है। लेकिन दोनों को उपरोक्त अनुसार मिश्रण विलयन तैयार करते हैं तो मिश्रण विलयन में इनका क्वथनांक होता है 383 केल्विन, जो कि ज्यादा है, क्वथनांक बढ़ गया, यानी कि लोग उच्च क्वथन एजियोट्रोप बनाए हैं। ठीक है आपका, तो लिखने का काम हम लोग करेंगे। तो मैंने आप लोगों को आज एजियोट्रोप क्लियर कर दिए। कल हम लोग अनुसंख्यक गुणधर्मों के बारे में चर्चा करेंगे।